की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्शन लेटली हमने लग्जरी सेगमेंट में देखा है और इसी कड़ी में BMW ने हाल ही में अपनी iX1 लॉन्ग व्हील बेस को लॉन्च किया है। ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है बल्कि अपने आप में एक डेफिनेशन क्रिएट करती है, क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस का मतलब गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्पेस, बेटर कंफर्ट और एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो क्या ये गाड़ी ये सब कुछ ऑफर करती है? ये सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। BMW इलेक्ट्रिक X1 यानी iX1 को पहली बार इंडियन मार्केट्स में साल 2023 में लेकर आया था और अब फाइनली ले आया है iX1 के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को। इंटरेस्टिंग ये है कि iX1 लॉन्ग व्हील बेस पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है BMW के पोर्टफोलियो से जिसे लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा और इसीलिए ये काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस भी है अपने कंपटीशन के सामने। इसे कंपनी ने 49 लाख रुपीस के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। वहीं जिसका क्लोज कंपटीशन होता है वो मर्सिडीज की EQA से होता है जिसकी कीमत 67.2 लाख से शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस सबसे पहले इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस की गई है और उसके बाद ये ओवरसीज मार्केट में लॉन्च होगी। बात करें लुक, फील और प्रेजेंस की तो जो स्टैंडर्ड व्हील बेस वर्जन है iX1 का वैसी ही ये दिखाई देती है। हालांकि माइनर डिजाइन ट्विक्स की गई हैं, जैसे कि आपको फ्रंट में ये क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलती है, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं उनको अपडेट किया गया है। अदरवाइज लार्जली ये iX1 जैसी ही दिखती है, लेकिन जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है व्हील बेस में, क्योंकि ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। आपको इसमें अपडेटेड व्हील बेस मिलता है 2800 मिलीमीटर का। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसे मर्सिडीज की EQA से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा लेंथी है और ज़्यादा हाइट भी आपको इसमें मिलती है। सिमिलरली EQA में 2729 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, वहीं BMW iX1 में 2800 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है। सिमिलरली बूट साइज भी आपको मर्सिडीज की EQA में 340 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं इस गाड़ी में आपको 490 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो रियल ट्रीट है वो वही है, लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंदर ज्यादा स्पेस इस गाड़ी में हो सकता है। आइए देखते हैं क्या बदलाव अंदर किए गए हैं। तो गाड़ी के अंदर जो चेंजेस हैं वो डैशबोर्ड के लेआउट में भी आपको दिखाई देंगे। अब जो इसका कर्व डिस्प्ले है उसका डिजाइन भी पहले से थोड़ा सा डिफर है। हालांकि जो लुक एंड फील है वो स्टैंडर्ड व्हील बेस वर्जन वाली ही है। फीचर्स की बात करें तो आपको 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, 10.7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। स्टैंडर्ड वर्जन की तरह ये सॉर्ट ऑफ फ्री फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल मिलता है या फिर एक एक्सटेंडेड आर्मरेस्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। कप होल्डर्स हैं, सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, कंफर्टेबल हैं और फ्रंट सीट्स में आपको वेरियस इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स तो मिलते हैं ही, लेकिन मसाज फंक्शन भी इसमें दिया गया है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पेनोरामिक सनरूफ तो मिलती है ही, साथ ही सेफ्टी के लिहाज से 8 एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, पार्क असिस्ट, ड्राइवर असिस्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल विद ब्रेक फंक्शन एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग। लेकिन अब चलते हैं सीधे रेयर सीट पर, देखते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या एलिमेंट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस कितनी है। तो डेफिनेटली जो व्हील बेस बढ़ा है उसका सीधा इम्पैक्ट अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस है। हालांकि जो आपके पैरों का पोस्चर रहेगा, जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा लैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन है तो उस तरीके का आपको थाई सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है यूजुअली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। लेकिन आप नी रूम देखिए कितना ज़्यादा है, भरपूर स्पेस आपको अब सेकेंड रो में मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर 3 इंडिविजुअल पैसेंजर्स भी आसानी से बैठ सकते हैं, 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी शायद इसीलिए दिए गए हैं। सीट्स कंफर्टेबल हैं और विदाउट डाउट अब स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले लॉन्गर व्हील बेस वर्जन इस प्राइस रेंज के साथ एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग इसलिए है क्योंकि रेयर सीट्स पर डेफिनेटली काफी अच्छा स्पेस और कंफर्ट अब मिल रहा है। अब बात करें इसकी पावर परफॉर्मेंस या इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इसमें 66.4 किलोवाट का बैटरी पैक आपको मिलता है। फ्रंट एक्सल में माउंटेड मोटर है, जिसको पावर जो मिलती है मोटर को वो 204 HP की पावर है, वहीं 250 Nm का टॉर्क भी ये लैंड करती है। कंपटीशन के मुकाबले यानी EQA के मुकाबले इसका जो बैटरी साइज है वो भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन ये उतनी ही क्विक है। अगर कंपनी के क्लेम फिगर्स की बात करें तो EQA हो
या फिर लॉन्ग व्हील बेस iX1 ही क्यों ना हो, ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 8.6 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। दोनों ही गाड़ियों के लिए क्लेम फिगर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसा करती है, क्या स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, आइए जानते हैं। तो BMW ने iX1 लॉन्ग व्हील बेस में रेयर सीट पैसेंजर्स के कंफर्ट पर ज्यादा फोकस किया है रेदर देन ड्राइवर पर, और इसीलिए आपको रेयर सीट्स की जो बेस है उसकी लेंथ 15 मिलीमीटर बढ़ाई गई है और सॉफ्टवेयर कुशनिंग थ्रू आउट प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, आप बैक सीट को 28.5 डिग्रीज तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ऑल्दो जो कीमत कम इस गाड़ी की रखी गई है और जो रेयर पैसेंजर्स पर फोकस किया गया है उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कुछ दूसरे फीचर लिस्ट पर। iX1 में रेयर विंडो ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलती हैं, जो कि एक वर्थवाइल एडिशन हो सकता था। साथ ही इसमें पेनोरामिक सनरूफ भी फिक्स्ड ग्लास है, यानी ओपन नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि iX1 में अब आपको रेयर मोटर नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप ही दिया गया है रेदर देन ऑल व्हील ड्राइव। और इस नई पावर ट्रेन की वजह से जो इसकी पावर है वो भी 313 HP से कम होकर अब 204 HP रह गई है। वहीं टॉर्क भी 494 Nm से घटकर 250 Nm रह गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब ये गाड़ी 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.49 सेकंड्स की बजाय 8.31 सेकंड्स में हासिल करती है। अगर आप iX1 इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले ज्यादा क्विक है विद सेम बैटरी पैक। BMW के मुताबिक इसमें जो सर्टिफाइड रेंज आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, यानी iX1 के मुकाबले लॉन्ग व्हील बेस में जो रेंज है वो 440 किलोमीटर से बढ़कर 531 किलोमीटर की हो गई है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनिशियली इसमें आपको प्रीवियस ओल्ड xDrive 30 वर्जन के मुकाबले सबड्यूड लगती है, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सेलरेट करते हैं। हालांकि एक बार ये अपना पेस पकड़ लेती है तो बेटर परफॉर्म करती है। वहीं इसकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी सबड्यूड ही है और जो पावर डिलीवरी है वो रिलैक्स्ड है, यानी इस गाड़ी को पुश करने के लिए इनिशियली थोड़े से एफर्ट लगते हैं। ऑल्दो जो इसकी राइड क्वालिटी है वो काफी एक्सीलेंट है और शार्प बम्प्स हो या फिर गड्ढे ही क्यों ना हो, इसका सस्पेंशन बखूबी काम करता है। तो ओवरऑल आपको एक गुड बॉडी कंपोजर और एक कंफर्टेबल राइड इसमें मिलेगी। फाइनल प्राइस और वर्डिक्ट की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट केबिन है वो तो नहीं बदला गया है, जिसमें काफी फीचर्स भी मौजूद हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स ही क्यों ना हो या फिर इंटीरियर क्वालिटी ही क्यों ना हो। ऑल्दो रेयर सीट्स अब इसकी अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा स्पेस है और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ये ऑफर करती है। प्राइसिंग अब इसकी अट्रैक्टिव रखी गई है डेफिनेटली। हालांकि ड्राइव के मामले में थोड़े से लैग्स आप इसमें महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप एक प्राइस सेंसिटिव बायर हैं तो BMW ने एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश की है। तो ये थी BMW की iX1 लॉन्ग व्हील बेस, जो मेड इन इंडिया होने की वजह से अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और इस प्राइस में ये बेहतरीन कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंड करती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक